हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज अबाउट द हार्ट। सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। सो कुछ पहले पॉइंट्स देख लेते हैं स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले। तो जो हमारा ह्यूमन हार्ट है ये मेसोडर्मल ओरिजिन है। इसका मतलब ये है कि जब हम एम्ब्रियो स्टेज पे होते हैं तब वहाँ से 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। 3 जर्म लेयर्स कौन कौन सी हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। और इन्हीं 3 जर्म लेयर से हमारे हर एक ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। तो उन्हीं 3 जर्म लेयर्स में से एक जर्म लेयर है मेसोडर्मल ओरिजिन, और इस मेसोडर्मल ओरिजिन से ह्यूमन हार्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट, इट इज फाउंड इन द थोरैसिक कैविटी। जो हमारा ह्यूमन हार्ट है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपनी बॉडी को स्टडी करते हैं तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। अपर पार्ट जो है उसको बोलते हैं थोरैसिक कैविटी, जो लोअर पार्ट होता है उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि जो चेस्ट रीजन है वहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है बिटवीन द 2 लंग्स। 2 लंग्स के बीच में प्रेजेंट है और स्लाइटली टिल्टेड होता है। सपोज ये लंग्स है और यहाँ लंग्स के बीच में ह्यूमन हार्ट प्रेजेंट है, तो ये एकदम सीधा रहेगा, लेकिन जो नीचे वाला पोर्शन है वो टिल्टेड होगा टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। ठीक है, तो एकदम सीधे हैं ऐसे, सिमेट्री इसकी ऐसे रहेगी, लेकिन बस जो नीचे वाला पोर्शन होगा ये जो है उस साइड लेफ्ट साइड पे टिल्टेड होगा। और इस लेफ्ट साइड टिल्टेड होने की वजह से जो लेफ्ट लंग में ये हल्का सा दब जाता है, जिसकी वजह से इसका साइज जो है राइट लंग के कंपैरिजन में छोटा आता है। नेक्स्ट है साइड क्लेंच्ड फिस्ट। इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमन हार्ट है ये हमारी फिस्ट जितना होता है। हम सबकी अपनी अपनी मुट्ठी जितना साइज होता है ह्यूमन हार्ट का। तो आप अपनी मुट्ठी देख सकते हैं, तो इसका मतलब जितना बड़ा आपकी मुट्ठी का साइज उतना बड़ा आपका हार्ट। एंड नेक्स्ट जो है सराउंडेड बाय प्रोटेक्टिव डबल लेयर मेम्ब्रेन बैग। जो ह्यूमन हार्ट है वो डबल लेयर मेम्ब्रेन बैग से प्रोटेक्टेड रहता है, विच इज नोन एज पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की लेयर है और ये जो डबल मेम्ब्रेन है पेरिकार्डियम की, उसके बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डिक फ्लूइड। ये हमें बचाता है बाहर की किसी भी तरह की इंजरी, जर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है उससे बचाता है। नेक्स्ट है स्लाइटली टिल्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। अभी डिस्कस किया जो हमारा हार्ट है वो लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा टिल्टेड रहता है, और ये नीचे वाला पोर्शन टिल्टेड होता है, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला पोर्शन टिल्टेड होता है। नेक्स्ट अगर देखें तो 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट में। तो 4 चैम्बर के नाम है आर्टरिया, 2 आर्टरिया हो गई, 2 वेंट्रिकल हो गए। ठीक है, कैसे? ये एक हो गया आर्टरिया, राइट आर्टरिया, ये लेफ्ट आर्टरिया, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अभी देखते हैं डिटेल की स्ट्रक्चर। हार्ट चैम्बर्स आर सेपरेटेड बाय वॉल व्हिच इज नोन एज सेप्टा। तो ये जो चारों के चारों चैम्बर हैं ये अलग अलग वॉल से सेपरेटेड होते हैं, जिनको हम सेप्टा कहते हैं, और इंडिविजुअली सबके अलग अलग नाम है। तो आर्टरी के बीच में जो सेप्टा है उसे बोलते हैं इंटर आर्टरियल सेप्टम। आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है उसे बोलते हैं आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये थिक फाइबर से बना हुआ है। वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम इट इज नोन एज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये थिक मस्कुलर से बना हुआ है। ठीक है, तो ये सेप्टम समझ आ गए। आर्टरियम के बीच में इंटर आर्टरियल सेप्टम, वेंट्रिकल के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, आर्टरिया और वेंट्रिकल के बीच में आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, तो ये सेप्टम हो गए अलग अलग चैम्बर्स के। नेक्स्ट ब्लड। तो यहाँ पे हम पहले ये देखेंगे जो ब्लड है ये फ्लो होते हैं ब्लड वेसल्स के थ्रू। कौन कौन सी ब्लड वेसल्स हैं? आर्टरी एंड वेन। आर्टरी जो होता है हमारे हार्ट से ब्लड को लेकर के जाता है थ्रू, इट टेक्स द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो ये आर्टरी हार्ट से दूर लेकर के ब्लड जाएगा। वेन जो होता है इट ब्रिंग्स द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, तो ये हार्ट के पास ब्लड लेकर के आएगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे सबके बारे में। नेक्स्ट, उससे पहले कुछ ये टर्म्स में क्लियर कर देती हूँ। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ये है। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। सो
concentration of oxygen is less as comparison to carbon dioxide, then the blood is deoxygenated blood. ठीक है, जब deoxygenated blood है यानी कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम है। हाँ, तो इसमें हम थोड़ी बहुत चीज़ें देख लेते हैं हार्ट के बारे में क्या क्या है। इतना अगर आप लोगों को समझ आ गया है कि 4 चैम्बर हैं, ऊपर वाले जो चैम्बर हैं इनको कहा जाता है आर्ट्रियम। तो ये राइट आर्ट्रियम हो गया, ये लेफ्ट आर्ट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया नीचे वाला, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ से आ रहा है? लंग से होते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होगा लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम में एंटर होगा किसके थ्रू? ये है पल्मोनरी वेन। अभी हमने पढ़ा था वेन जो होते हैं वो क्या करते हैं? ब्लड को हार्ट के पास लेकर के आ रहे हैं। तो ये वही है जो ब्लड को किसके पास लेकर के आ रहे हैं? हार्ट के पास। पल्मोनरी वेन कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द हार्ट। सो सबसे पहले चैम्बर कौन सा मिलेगा? लेफ्ट आर्ट्रियम। ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम के बाद फिर ब्लड कहाँ जा रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर होते हुए ब्लड कहाँ जाएगा? ये जो है ये है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए ब्लड कहाँ जा रहा है? पूरी बॉडी में। अभी हमने देखा था जो आर्टरी होती है वो क्या करेगी? ये अवे फ्रॉम द हार्ट, ब्लड को कहाँ लेके जा रही है? हार्ट से दूर लेकर के जा रही है। तो वेन जो है हार्ट के पास ब्लड ला रहा है, आर्टरी जो है हार्ट से दूर लेकर के जा रही है। तो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचा दिया जाएगा अलग अलग ऑर्गन्स के पास, टिश्यू के पास, सेल के पास। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एंटर होगा हार्ट में। ये सुपीरियर वेना कावा है। ठीक है, ये इंफीरियर वेना कावा है। ये इंफीरियर वेना कावा में जो ब्लड एंटर होगा वो बॉडी के लोअर पोर्शन से एंटर होगा। सुपीरियर वेना कावा में जो है ये चेस्ट के ऊपर वाले रीजन से जो ब्लड है वो आ रहा है। चेस्ट के ऊपर वाले रीजन से जितना पार्ट है, हेड हो गया, शोल्डर हो गया, आर्म्स हो गया, तो वहाँ का जो ब्लड है वो कहाँ से एंटर होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से हो रहा है? सुपीरियर वेना कावा से होते हुए राइट आर्टरी में आ रहा है। हार्ट के नीचे का जो बॉडी पोर्शन है वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर होगा हार्ट में। कहाँ से? इंफीरियर वेना कावा से होते हुए राइट आर्टरी में। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरी के बाद कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के बाद ये यहाँ से होते हुए अवटा से होते हुए पहुँच जाएगा कहाँ पे? लंग्स के पास। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, लंग्स के पास जाएगा। फिर वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, जो ऑक्सीजन है वो आ जाएगा ब्लड में, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। देन वो फिर से पल्मोनरी वेन से होते हुए फिर से वही सेम साइकिल लेफ्ट आर्टरी से होते हुए नेक्स्ट लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी। तो ये साइकिल चलती रहेगी। एक बार सारे पार्ट्स देख लेते हैं। हमने सेक्टर देख लिया, अलग अलग सेक्टर, थोड़े और पार्ट्स को देख लेते हैं। ये जैसे बता दिए पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर आ रहा है। यहाँ पे जो है ये क्या है? वॉल है। ये जो है आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल है। इट इज आल्सो नोन एज बाइकस्पिड वॉल। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? लेफ्ट साइड में आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। यहाँ पे जो है ये आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड। ये कहाँ पे है? लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल है जिसको क्या कहा जा रहा है? ट्राइकस्पिड। लेफ्ट साइड में क्या कहा जा रहा है? बाइकस्पिड। ठीक है, इतना क्लियर। ये जो वॉल होता है ये इससे जॉइंट होता है कॉर्डेट टेंडन। कॉर्डेट टेंडन क्या करता है? एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करता है वॉल का, और ये कॉर्डेट टेंडन जो है होता है ये अटैच होता है पैपिलरी मसल से। पैपिलरी मसल्स हेल्प कर रहे हैं होल्ड ऑन टू द कॉर्डेट टेंडन, और कॉर्डेट टेंडन हेल्प कर रहे हैं किसको? वॉल को, ये ट्राइकस्पिड वॉल को और बाइकस्पिड वॉल को। ये किस तरीके का हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं? जैसे कि ये वॉल है, ठीक है, आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच का वॉल है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। तो क्या होता है? ब्लड का प्रेशर जब आता है तो ये वॉल ऐसे खुल जाती है और ब्लड जो है आर्टरी से वेंट्रिकल की तरफ चला जाता है। ठीक है, जब ब्लड चला गया तो वापस ऐसे फिर से क्लोज। ये क्लोज पोजीशन है, ये ओपन पोजीशन है। तो ये क्या है? वॉल ऐसे ही रहे उसके लिए कॉर्डेट टेंडन जो है, ये जो कॉर्डेट टेंडन एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये होल्ड ऑन ऐसे ही रहे, ये ऐसे ना हो। ठीक है, ये ऐसे रहे कि ब्लड का प्रेशर आए तो ऐसे खुल जाए, फिर वापस ये ऐसे क्लोज हो जाए, ये ऐसे न चले जाए। उसके लिए कॉर्डेट टेंडन हेल्प कर रहे हैं वॉल को, एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया, ये समझ आ गया। फिर उसके बाद ये पाथवे एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, कहाँ से कौन कौन सा ब्लड जा रहा है। तो राइट पंप देखें तो राइट पंप में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है हार्ट में किसके थ्रू? सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू। ठीक है,
तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स इनटू द राइट आर्टरियम थ्रू द सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू। राइट आर्टरियम के बाद ब्लड कहाँ से होते हुए जाएगा, ट्राइकस्पिड से होते हुए ब्लड कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में। ट्राइकस्पिड के बाद जब कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। अब पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा वो किसके थ्रू, सेमीलुनर वॉल के थ्रू। इसको मैं जरा बता दूँ, सेमीलुनर वॉल कहाँ होगा, ये यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी है और ये अorta है, तो यहाँ पे जो बॉल होती है, यहाँ पे भी बॉल प्रेजेंट होती है इनके इसमें, तो यहाँ पे जो बॉल होती है उसे कहा जाता है सेमीलुनर बॉल। ठीक है, ये सेमीलुनर बॉल होती है यहाँ से और यहाँ पे भी होते हैं। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल के बाद सेमीलुनर बॉल को क्रॉस करते हुए फिर उसके बाद ये जाएगा अorta से होते हुए। ठीक है, तो सेमीलुनर बॉल के बाद पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए ब्लड कहाँ जा रहा है, लंग्स के पास। ठीक है, तो ये कैसा ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। लंग्स से बात किया, क्या लेकर के गया, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के गया। कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। फिर उसके बाद ये जो ऑक्सीजन है ये फिर से आएगा हार्ट में। हार्ट में ये पल्मोनरी वेन के थ्रू एंटर होगा। तो ये पल्मोनरी वेन के थ्रू एंटर हो रहा है कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन के बाद कहाँ जा रहा है, किसमें, कौन से चैम्बर में, लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, बट किसके थ्रू जाएगा, वॉल को क्रॉस करते हुए। कौन सी वॉल को क्रॉस करते हुए, बाइकस्पिड वॉल को। तो ये वॉल है, इस पे प्रेशर पड़ेगा, वॉल ऐसे खुल जाएगी। तो कौन सी वॉल होगी, बाइकस्पिड वॉल होगी। फिर वेंट्रिकल के बाद फिर से एक वॉल मिलेगी जिसको कहते हैं सेमीलुनर वॉल, और ये सेमीलुनर वॉल से होते हुए ब्लड किसमें पहुंचा, अorta में। अorta के बाद कहाँ पे पहुंचाया जा रहा है ब्लड को, बॉडी में। तो बॉडी के हर एक टिश्यू और सेल के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा दिया गया। तो ये हमने देख लिया पूरा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, और सेकंड में देख लिया कि नेक्स्ट कहाँ पे ब्लड जा रहा है। तो अगर ये देखें हार्ट बीट थोड़ा बहुत, तो हार्ट बीट क्या है, टाइम टेकन बाय वन सिस्टोल फॉलोड बाय इमीडिएट डायस्टोल ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। तो ये टर्म मैं समझा दूँ, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन। तो जब हार्ट के जो चैम्बर्स हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तभी वो एक वॉल से होते हुए क्रॉस करते हुए दूसरे चैम्बर पे पहुंचते हैं। तो जब हार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो उसी को टर्म किया गया है सिस्टोल। जब ब्लड नेक्स्ट चैम्बर पे पहुंच गया तो जो पहला वाला चैम्बर है वो रिलैक्स कर रहा है, जिसको क्या कहा जा रहा है, डायस्टोल। तो यही एक सिस्टोल के बाद नेक्स्ट डायस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये होने के बाद इसी को क्या कहा जाता है, एक बार हार्ट बीट। ठीक है, तो ये सिस्टोल डायस्टोल इज फॉलोड बाय हार्ट बीट। तो ये 3 स्टेप्स में कवर होगा हार्ट बीट। 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं, ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और जॉइंट डायस्टोल। तो पहले ये बता दें, 1 मिनट में 72 टाइम्स हमारा हार्ट क्या करता है, बीट करता है। अगर हम ये देखें, एक बीट जो है 1 बीट ऑफ हार्ट, तो वो कितनी देर में होगा, 0.85 सेकेंड में हो रहा है। ठीक है, तो एक बीट जो हुआ वो कितने टाइम में होगा, 0.85 सेकेंड में। तो ऑरिकुलर सिस्टोल यानी कि जो हमारे ऑरिकल्स हैं वो सिस्टोल कर रहे हैं। ऑरिकल्स जब सिस्टोल कर रहे हैं तो उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, 0.15 सेकेंड। ठीक है, तो इसका जो टाइम है कितना, 0.15 सेकेंड है। ऑरिकल से ब्लड कहाँ पहुँच रहा है, सपोज राइट ऑरिकल हो गया, नेक्स्ट लेफ्ट ऑरिकल हो गया, ये ब्लड होते हुए जा रहा है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल को क्रॉस करते हुए कहाँ पहुँच रहा है, राइट वेंट्रिकल और राइट नॉट राइट वेंट्रिकल, ये होगा यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऑरिकल से होते हुए वेंट्रिकल में जो ब्लड जा रहा है तो उसको कितने टाइम ड्यूरेशन हो रहा है, 0.15 सेकेंड में हो रहा है। ठीक है, ये ऑरिकल सिस्टोल किया, ऑरिकल जब सिस्टोल किया और ब्लड को कहाँ पे प्रेशर से भेजा, वेंट्रिकल में भेजा। फिर उसके बाद वेंट्रिकल भी तो सिस्टोल कर रहा है, वेंट्रिकल सिस्टोल करता है, जब राइट वेंट्रिकल सिस्टोल करता है तो वो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड को पहुंचाता है लंग्स के पास। लेफ्ट वेंट्रिकल जब सिस्टोल करता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कहाँ पहुंचाता है, अorta से होते हुए पूरी बॉडी में पहुंचाता है।
तो वेंट्रिकल्स जब सिस्टोल करेंगे तो उसका टाइम ड्यूरेशन होगा 0.30 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे वेंट्रिकल यानी कि राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये जब सिस्टोल कर रहे हैं तो ये किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी एंड अorta के थ्रू ब्लड को कहाँ पे पहुंचा रहे हैं, लंग्स के पास, और ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास पहुंचा और लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू अorta से होते हुए कहाँ पहुंचा, बॉडी के पास पहुंचा। ठीक है, यही बात समझते हो। तो ये इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, 0.30 सेकेंड। नेक्स्ट ऑरिकल सिस्टोल हो चुकी है, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल हो चुकी है, फिर एक बार क्या होगा, चारों चैम्बर जो है पूरे रिलैक्स में जाएंगे। तो ये जब पूरा रिलैक्स होगा तो 0.40 सेकेंड में हो रहा है। ठीक है, जब पूरा रिलैक्स हो रहा है तो 0.4 सेकेंड में, और टोटल इसी को हम क्या कहेंगे, एक हार्ट बीट है। तो इसका टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया, और इसी को एक हार्ट बीट किया, 1 हार्ट बीट। सो थिंक अबाउट दिस दैट ये जो हुआ है 0.85 सेकेंड में, तो ये 1 मिनट में कितनी बार होता है, 72 टाइम्स होता है 1 मिनट में। ये जो हमने पढ़ा 72 टाइम्स एक बार में 1 मिनट में होगा। ऑरिकल सिस्टोल होंगे, वेंट्रिकल सिस्टोल होंगे, फिर उसके बाद जॉइंट डायस्टोल होगा। तो ये 1 मिनट में 72 टाइम्स हो रहा है। सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर